Hello everyone. In this video I'm going to start Unit 1 Communication Skills of Employability Skills. तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट में दिया गया कि अगर आज हमें अपना कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन करना है या जॉब में बहुत अच्छे से काम करना है तो उसके लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स जो रहती है वो रहती है कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और उसके बाद हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम उस लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज कर सकें सिचुएशन के अकॉर्डिंग और हम जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं दूसरों के सामने हम उसको इजिली एक्सप्रेस कर सके, उसको इजिली शेयर कर सके और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे दूसरों पर। और इस तरीके से जिन लोगों के साथ हम कुछ शेयर करना चाहते हैं उनको इजिली कन्विंस कर सकते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने सिलेबस में 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज को जब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर जब उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उन्हें उस लैंग्वेज में अच्छे से रीडिंग करना, राइटिंग, बोलना और उस लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, तभी उस लैंग्वेज को वो प्रॉपरली यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए और अपनी बात दूसरों के सामने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इजीली बोल सकता है या फिर इजीली कम्युनिकेट कर सकता है तो इस तरीके से वो पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है और अपने थॉट्स को लोगों के सामने इजीली शेयर कर सकता है। जैसे कि कोई पर्सन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है तो वो इजीली उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है जो कि इंग्लिश बोलते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। इस तरीके से अगर कोई और भी फॉरेन लैंग्वेज जानता है तो इस तरीके से वो उस फॉरेन कंट्री के लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो होती है लैंग्वेज। तो हमें जो भी लैंग्वेज हम यूज करना चाहते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हमें उस लैंग्वेज में अच्छे से रीडिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग और लिसनिंग आनी चाहिए और तभी हम कम्युनिकेशन वहाँ पे दूसरों के साथ प्रॉपरली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेशन 1 स्टार्ट हो रहा है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि एक्चुअली में कम्युनिकेशन क्या है, कि जब भी हम अपने थॉट्स और आइडियाज या फिर व्यूज को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वही सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन एक एक्चुअली लैटिन वर्ड से आया है और जो कि है कम्युनिकेट और जिसका मतलब है शेयर करना। मतलब कि कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज, थॉट्स, व्यूज शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रांसमिटिंग। तो इसमें सबसे पहले जो भी पर्सन अपनी बात को दूसरों के सामने रखना चाहता है वो पर्सन अपनी मैसेज को या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को जो कि वो शेयर करना चाहता है दूसरों के साथ उसको वो दूसरों के सामने रखता है, दूसरों को सेंड करता है डिफरेंट मीडियम से। जैसे कि यहाँ पे वो पर्सन डायरेक्टली वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर सकता है जैसे कि स्पीकिंग या फिर राइटिंग, या फिर वो फोन कॉल का यूज कर सकता है या फिर वीडियो कॉल का यूज कर सकता है या फिर मैसेजेस का यूज कर सकता है। और इस तरीके से जो भी वो शेयर करना चाहता है वो दूसरों से इस तरीके से वो शेयर करता है। वो आता है सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसमिटिंग में, जिसमें पर्सन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि वो दूसरों से शेयर करना चाहता है उसको वो ट्रांसमिट करता है उन लोगों के लिए डिफरेंट मीडियम्स का यूज करके। नेक्स्ट है लिसनिंग। तो जब ये इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर के पास जाती है तो रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को समझता है और समझने के बाद थर्ड स्टेप आता है जिसमें जो भी वो उस मैसेज में समझता है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है सेंडर को जिसने वो मैसेज दिया होता है। और यहाँ पे वो थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ट्रांसमिटिंग, जिसमें सेंडर अपना इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज कन्वे करता है किसी मीडियम का यूज करके। फिर सेकंड स्टेप में जो पर्सन उस मैसेज को रिसीव करता है या फिर उसको सुनता है उसके बाद उस मैसेज में जो भी समझने की बात होती है वो उसको समझता है और उसके बाद वो थर्ड स्टेप में उस पर फीडबैक देता है, मतलब अपना रिस्पॉन्स देता है। तो ये 3 पार्ट्स आते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया जैसे कि एक कस्टमर है जो कि एक बुक स्टोर पर है और वो वहाँ पर जो सेल्स पर्सन है उसको एक मैसेज ट्रांसमिट करता है और यहाँ पर वो मैसेज ट्रांसमिशन में उस सेल्स पर्सन से एक पर्टिकुलर बुक जो कि बुक ब्यूटी थेरेपिस्ट के बारे में उसके बारे में वो पूछता है। तो जब कस्टमर अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है सेल्स पर्सन को जो कि है एक ब्यूटी थेरेपिस्ट बुक की इंक्वायरी से रिलेटेड, तो सेल्स पर्सन उस मैसेज को अच्छे से सुनता है और सुनने के बाद वो यहाँ पर समझता है कि ये कस्टमर इस पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है और फीडबैक और रिस्पॉन्स में वो बोलता है कि मुझे चेक करने दो ये कि बुक अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले कस्टमर यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछ रहा है और इसके लिए वो एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है सेल्स पर्सन को। सेल्स पर्सन उस मैसेज को सुन रहा है, समझ रहा है और उसके बाद उस
कस्टमर को रिप्लाई कर रहा है और जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे बुक चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल स्टोर में है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर है कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैसेंजर है जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, जो भी उसके पास है वो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में एक इनपुट है। और इस इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर वन पर्सन सेकंड पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है तो उसके लिए वो ईमेल का यूज कर सकता है, या फिर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल का यूज कर सकता है, या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस का यूज कर सकता है, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट मैसेजेस का यूज कर सकता है। तो इस तरीके से इन मीडियम में से या फिर चैनल में से एक चैनल का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, सेंडर से रिसीवर के लिए। उसके बाद ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर उस मैसेज को समझता है और समझने के बाद जो भी उसको वहां पर समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता है सेंडर को, और ये पूरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले सेंडर आता है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करता है या फिर जो भी वो कन्वे करना चाहता है वो यहाँ पर सेंड करता है, और इसके लिए वो एक चैनल का यूज करता है, एक मीडियम का यूज करता है जैसे कि ईमेल या फिर फोन कॉल या फिर वीडियो कॉल या फिर कोई अदर मीडियम। और उसके बाद इस तरीके से ये मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है। रिसीवर उस मैसेज को रीड करता है, समझता है, और समझने के बाद उस मैसेज पर अपना फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स रिसीवर से सेंडर के पास जाता है। और इस तरीके से ये कम्युनिकेशन की जो पूरी साइकिल है कंप्लीट होती है, और ये एलिमेंट्स रहते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए गए हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स है उसमें आता है सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है, फिर इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और सेंडर इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक मैसेज रिसीवर को सेंड करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को देना चाहता है वो यहाँ पर मैसेज है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अब अगर सेंडर रिसीवर को कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर उसको एक मीडियम यूज करना पड़ेगा, जैसे कि ईमेल या फिर लेटर या फिर वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग या फिर व्हाट्सएप मैसेजिंग। तो ये सारे क्या यहाँ पे चैनल्स हैं जो कि सेंडर यूज करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर को कन्वे करने के लिए। इसके बाद एक पर्टिकुलर मीडियम या फिर चैनल जो सेंडर यूज कर रहा है उसके थ्रू रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस मैसेज को रीड करेगा, उसको समझेगा, और समझने के बाद जो भी उस मैसेज में रिसीवर को समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग वो एक रिस्पॉन्स देगा सेंडर को या फिर रिप्लाई देगा, और वो यहाँ पर आता है फीडबैक में। नेक्स्ट यहाँ पर है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या रहते हैं? तो फर्स्ट है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, और इस कम्युनिकेशन में मोस्टली वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जहाँ पे स्पीकिंग का यूज होता है जो कि सेंडर यूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर को कन्वे करने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा क्लियर और क्विक होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेंडर और रिसीवर है वो फेस टू फेस बैठे होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का भी यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो जो रिसीवर है वो इजीली समझ पाता है कि जो सेंडर है वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है और उसका क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट है ईमेल। तो ईमेल फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है, और ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इंटरनेट का यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में इस कम्युनिकेशन के मेथड का यूज़ किया जाता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है क्योंकि ईमेल सर्विस को हम 24/7 कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए होती है इसका यूज़ करने के लिए। और थर्ड, ये लो कॉस्ट है क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादातर इस सर्विस का यूज़ करने के लिए पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है नोटिस और पोस्टर्स। तो नोटिस और पोस्टर्स का यूज तब किया जाता है जब किसी एक बड़े ग्रुप को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना होता है, या फिर जैसे कि हम देख सकते हैं कि रोड साइड्स में बड़े बड़े पोस्टर्स रहते हैं। ज्यादातर ये पोस्टर्स पॉलिटिशियंस के होते हैं और कुछ वहां पर वो इलेक्शन से रिलेटेड पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज के जो भी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जब वो अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं तो उसके लिए वो पोस्टर्स का यूज करते हैं। तो ये पोस्टर्स है जिसका यूज किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एक लार्ज ऑडियंस को। और नोटिस का यूज किया जाता है जनरली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या फिर ऑफिस में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में। और जब भी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली सारे एम्प्लॉयज को देनी होती है तो उस केस में इस नोटिस ऑप्शन का यूज किया जाता है उनको कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए।
नेक्स्ट है बिजनेस मीटिंग्स। इस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का उस इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है जहाँ पे बिजनेस होता है, जहाँ पे कोई डील होनी होती है, और जब भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ऑडियंस को जब एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वहां पर वो बिजनेस मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, और यहाँ पे वो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियोस, और इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर जो भी वो प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो अपने कस्टमर्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को देते हैं, और ये होता है बिजनेस मीटिंग्स। नेक्स्ट अदर मेथड्स। तो और भी दूसरे मेथड्स है कम्युनिकेशन के, जैसे कि ज़्यादातर हम आजकल कम्युनिकेशन करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करके, जैसे कि फेसबुक। हम मैसेजेस का यूज़ करते हैं, मैसेजेस में यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस, टेलीग्राम मैसेजेस भी आ सकते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं। नेक्स्ट है फोन कॉल्स। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए किसी और को। वीडियो कॉल भी एक ऑप्शन पॉसिबल है, और न्यूज लेटर्स पॉसिबल है जहाँ पे हम अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक लार्ज ऑडियंस को इजीली कन्वे कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनका हम यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए दूसरे लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें से हमें एक पर्टिकुलर ऑप्ट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो हमें डिसाइड करना पड़ता है ये 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है टारगेट ऑडियंस। तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज अगर एक एम्प्लॉयर अपने कुछ एम्प्लॉयज को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, तो उसके लिए वो नोटिस या फिर पोस्टर जैसे ऑप्शन का यूज नहीं कर सकता, उसके लिए उसको ईमेल जैसे ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड का यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है उस सर्विस को यूज करने के लिए एक्चुअली। तो जैसे कि अगर हम लो कॉस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पे हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक गुड ऑप्शन है, ईमेल्स हमारे पास एक गुड ऑप्शन है, और इन ऑप्शंस का यूज करके हम इजिली लो कॉस्ट में अपनी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर ग्रुप को इजिली कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर मेथड का यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ पब्लिकली अनाउंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नोटिस या पोस्टर का यूज कर सकते हैं। अगर हम कुछ किसी ग्रुप को पर्सनली इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अगर हम किसी एक या दो पर्सन को कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ईमेल जैसे ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो ये काइंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट है अर्जेंसी प्रायोरिटी। तो जैसे कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑन द स्पॉट किसी को कन्वे करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली हम फोन कॉल के लिए जाएंगे, हम वीडियो कॉल के लिए जाएंगे, ना कि हम ईमेल जैसे ऑप्शन का या फिर किसी और ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें वहां पर वो इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट रिसीवर को कन्वे करनी है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है कम्युनिकेशन के लिए, तो हमें एक पर्टिकुलर मेथड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में यूज करना होता है, और वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि हम जो भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रिलेशन जो भी हमारे पीयर्स हैं या फिर सुपरवाइजर्स या फिर कस्टमर्स हैं उनको इजिली डैमेज कर सकते। जैसे कि सपोज अगर कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को किसी मिस्टेक के बारे में बताना चाहता है, और एम्प्लॉय की मिस्टेक को उसको इस तरीके से बताना चाहता है जैसे कि वो उस मिस्टेक को करेक्ट कर सके, और नेक्स्ट टाइम वो उससे मिस्टेक सेम ना हो, और वो अपने उस एम्प्लॉय को अपने वर्क प्लेस पे चाहता है कि वो जॉब कंटिन्यू करे, तो इसलिए एम्प्लॉयर को यहाँ पर ईमेल जैसे ऑप्शन का यूज करना चाहिए। और सपोज अगर एम्प्लॉयर यहाँ पे ईमेल जैसे ऑप्शन का यूज ना करते हुए किसी नोटिस जैसे ऑप्शन का यूज करता है, उस नोटिस को वो एक पब्लिक प्लेस पे या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड में पेस्ट कर देता है, तो इस तरीके से क्या होगा कि उस एम्प्लॉय की जो भी मिस्टेक उसने की है अननोइंगली वो सारे एम्प्लॉयज को पता चल जाएगी, और वो वहां पर उसका मजाक भी बना सकते हैं, और एट द एंड उसको वो जॉब वहां से छोड़नी पड़ सकती है। तो इसलिए हम किस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक प्रॉपर मेथड का यूज करना चाहिए। अगर हम बाय मिस्टेक गलत मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्ट कर लेते हैं तो वहां पर उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह सेशन 1 यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का एंड हो रहा है, और सेशन 2 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।